गांव का नाम था आनंदपुर। हर सुबह यहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू घुलती, लोग मेहनत में यकीन रखते और स्वाद ही इज्जत माना जाता था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो घर में सुगंधित खुशबू फैली हुई थी। लेकिन ये खुशबू मसालों की नहीं, कोयले पर तंदूरी प्याज और पुदीने को सेंकने की थी। राकेश आंगन में एक छोटा मिट्टी का चूल्हा जलाए बैठा था। उस पर प्याज, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च सेक रहा था। उतने में राकेश की पत्नी बाहर आती है, सिमरन। आज तो सूरज से पहले उठ गए, सब ठीक तो है? आज दिल कह रहा है बदलाव करेंगे। देख लेना सिमरन, आज बिरयानी नहीं, किस्मत चढ़ेगी कड़ाही में। इतना भरोसा किस बात पर? इस खुशबू पर, मेरे हाथ पर, और भगवान ने शायद आज मेरा साथ देने की ठान रखी है। उतने में किसान श्याम आता है, हाथ में थैली लिए। राकेश भाई, आज के घी और अंडे इतने ताजे हैं कि स्वाद खुद बोल उठेगा। शुक्रिया श्याम। आज भोजन नहीं, इज्जत पक रही है। तो आज ठेला पूरा भीड़ से भरा रहने वाला है। हाँ भाई, आज भीड़ रहने चाहिए। राकेश अपनी बिरयानी के लिए चिकन लेने जाता है। चाचा, जल्दी से चिकन 2 ठेला लगाना है। बेटा, आज से चिकन की कीमत बढ़ गई है। 200 रुपए से 260 हो गया है। ठीक है, दे दो। राकेश घर जाते समय मन ही मन सोचता है, चिकन की कीमत टोह बढ़ गई है, अब मुझे बिरयानी की कीमत भी बढ़ाना पड़ेगी। राकेश अपनी बिरयानी का ठेला लगाता है। उसकी बिरयानी की खुशबू सूंघकर पहला ग्राहक आता है। अरे भाई, इतना मसालेदार खुशबू, जल्दी एक प्लेट लगा दे। ठीक है भाई, लगाता हूँ, मगर आज दाम 190 रुपए प्लेट है। 190 रुपए? इतने में तो हम मटन खा ले। छोड़ो ये महंगी बिरयानी। पहला ग्राहक बिरयानी की कीमत सुनकर गुस्से से चले जाता है। कुछ समय के बाद दूसरा ग्राहक आता है। कीमत सुनकर वो बोलता है, अरे राकेश, इतना दाम बढ़ाया कैसे? हम अमीर थोड़ी हैं। ये बोलकर वो भी चले जाता है। एक एक करके सभी चले गए। राकेश की आज एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। अगर ऐसा ही चला तो ठेला बंद करना पड़ेगा। कोई भी कीमत सुनकर लेने को तैयार नहीं है। क्या करूं? उसी समय एक आदमी आता है, शरीफ, हैदराबादी धोती पायजामा पहने। अरे ओ ए मियाँ, बात सुनो रे। अपन बोल रही सो क्या ला आगे रखे तुम्हारा? जरा दमखम वाली कच्चे गोश्ती की बिरयानी जल्दी से टेबल पे डालो। अरे पेट में ऐसा खतरनाक भूख लगा है ना कि पूरा इलेक्ट्रिक पोल नहीं, सीधा पावर स्टेशन ही छूट गया रे बाप। अपन की तो हालत टाइट हो गई उधर, और अपन इधर बैठे सोए सब्र करते। जरा जल्दी करो रे, अपन बोल दिए, नहीं तो अपन इधर इस तुम्हारे काउंटर के सामने लंबा हो गिर जाते और फिर अपन जिम्मेदार नहीं बोलते रे। माफ करना, पर अपन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा। ठीक है भाई, लगाता हूँ एक प्लेट बिरयानी, मगर भाई 190 रुपए प्लेट है। बिरयानी कितनी भी महंगी रहने दो, तुम बिंदास लगाओ, टेंशन नको लो तुम। राकेश हैदराबादी आदमी को एक प्लेट बिरयानी देता है। वो खाने लगता है। वो 2-3 निवाले खाते ही बोला, अल्लाह माफ करे मियाँ, टेस्ट तो है लेकिन दम नहीं है रे बाबा। असली हैदराबादी दम की जो रियाल का तड़का रहती ना, वही गायब है यार। भाई, मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है बिरयानी बनाना, और वैसे भी मैं ठेला बंद करने वाला हूँ। अरे मियाँ, क्या बात कर रहे? तुम्हारी बिरयानी का टेस्ट इतना भी खराब नहीं है रे, बस एक छोटे से हैदराबादी तड़के की कमी है बस। बात वो नहीं है भाई, जब से चिकन की कीमत बढ़ी है, जब से बिरयानी की भी कीमत बढ़ा दिया मैंने, इसलिए कोई भी खरीद नहीं रहा है, इसलिए बंद करने का सोच रहा हूँ। अरे मियाँ, क्या कर रहे? बंद मत करो इसको, सिर्फ जरा सा टेस्ट बदलो, फिर देखो कैसा भीड़ लगता। कीमत कितनी भी रखो, लोग तुम्हारे पास से ही खाएंगे, गारंटी है। मगर मैं कैसे बदलूं टेस्ट? मैं कैसे हैदराबादी तड़का दूं? अरे मियाँ, उसकी फिक्र क्या करे, मैं हैदराबाद का हूँ ना, मैं सिखाता तुमको कैसा हैदराबादी तड़का मारना। अभी जरा टाइम नहीं है मेरे पास, कल आके मिलता हूँ तुमको। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कल। वहां से हैदराबादी आदमी चले जाता है। अगले दिन राकेश सुबह होते ही वो आदमी से मिलने के लिए जाता है। अरे मियाँ,
तुम तो सुबह सुबह ही तशरीफ ले आए। दिख रहा है तुमको बिरयानी की रेसिपी जानने की घाई लगी सो है। हाजी बोलो, क्या क्या मालूम करना है? मुझे हैदराबाद बिरयानी कैसे बनाते वो जानना है। देखो मियाँ, बात ऐसी है, हैदराबादी बिरयानी का जो असली राज है ना, वो उसका तेज तर्रार मसाला ही रहता। मुर्गी को पुदीना, कोथमीर और नींबू के साथ ऐसा जबरदस्त मिलाते कि बस फिर चावल के साथ दम पे चढ़ाते। इच वास्ते तो बिरयानी का मजा एकदम घनघोर महकता हुआ और ऐसी किर्राक रहती कि खाते ही रह जाना। अच्छा, तो ये राज है क्या? अब बनेगी मेरी हैदराबादी बिरयानी। धन्यवाद मेरे हैदराबादी दोस्त। राकेश को जैसे ही राज पता चलता है वो वैसे ही सामान लेने के लिए जाता है। अरे गोलू भाव, सुन जरा, नींबू 100 रुपयों के तौल के दे, धनिया पूरा 1 किलो भर कर देना और पुदीना भी 100 रुपयों का ठूंस के दे। आज बिरयानी का तड़का ऐसा लगेगा कि पूरा मोहल्ला खुशबू में खो जाएगा। अरे वाह रे भाई, आज बड़ा जोरदार इंतजाम लग रहा है क्या? नींबू 100 रुपयों के, धनिया पूरा 1 किलो और पुदीना भी 100 का। लगता है आज कोई बहुत भारी पकवान बनने वाला है। रुको जरा, अभी ऐसा ताजा धनिया और खुशबूदार पुदीना निकालता हूं कि पूरा इलाका महक उठे। राकेश सारा सामान और सब्जी लेकर घर आता है। राकेश ने तैयारी शुरू कर दी। प्याज कटा हुआ, चिकन, मसाले और चावल सब एकदम तैयार। आज वो हैदराबादी बिरयानी ऐसे तड़के के साथ बनाएगा कि खुशबू पूरे गांव को दीवाना कर देगी। सुनो जी, जरा ध्यान से। पहली बार हैदराबादी बिरयानी बना रहे हो, मसालों की खुशबू में गलती नहीं होती। हाथ हल्का भी पड़ा ना तो स्वाद रूठ जाएगा। चिंता मत करो, स्वाद को मनाना मेरे बस की बात है। हर मसाले की इज्जत करूंगा और बिरयानी ऐसी बनेगी कि लोग प्लेट नहीं, उंगलियां याद रखेंगे। हैदराबादी बिरयानी तैयार होते ही राकेश ठेला लगाता है और सामने चमकता बोर्ड जगमगाता है, राकेश हैदराबादी बिरयानी। जैसे ही वो तड़का डालता है, खुशबू पूरी गली में फैल जाती है और उसके पुराने ग्राहक भागते हुए आते हैं। अरे राकेश, आज खुशबू बहुत मसालेदार लग रही है भाई। भाई, आज बिरयानी नए तरीके से बनाया है। इस बिरयानी को हैदराबादी बिरयानी बोलते हैं। इससे मैंने हैदराबादी मसालों का तड़का दिया है। पर कीमत क्या है? ज्यादा नहीं, बस 200 रुपए प्लेट। भाई, खुशबू तो जान ले रही है। चाहे जो भी कीमत हो, 2 प्लेट लगा दो। राकेश ने प्लेटें सजाईं, भाप उठती गर्मा गर्म बिरयानी फैलाई और उसके ऊपर हल्के से रखा स्वादिष्ट मसालेदार चिकन, खड़खड़ा कर ताजे काजू छिड़के और बीच में आधा कटा उबला अंडा। प्लेट ऐसी कि देखने वाला भी भूख से बेचैन हो जाए। दोनों ग्राहक बिरयानी देखते ही टूट पड़ते हैं और मिनटों में ही बिरयानी साफ कर देते हैं। अरे राकेश, क्या ही स्वादिष्ट हैदराबादी बिरयानी है तेरी। खाते ही मजा आ गया। राकेश, क्या ही स्वाद है। गांव के बाकी ठेलों की छुट्टी। देखते ही देखते राकेश की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके ठेले के सामने लाइन में खड़े होने लगे। उसकी हैदराबादी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में झंडे की तरह लहराने लगी और लोग बस उसके स्वाद के दीवाने होते गए। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां किसी न किसी के दिल में जलन जरूर उठती है। राकेश की दुकान की बढ़ती भीड़ किसी को बर्दाश्त नहीं हुई और वो थे गांव के 3 बिरयानी वाले। तीनों दूर से खड़े होकर भीड़ को घूर रहे थे और हार का डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे बर्तन ठंडे पड़ जाएंगे। इस नए लड़के को दिखाना पड़ेगा कि इस गांव में असली बिरयानी किसकी है। अभी शुरू हुआ है खेल, असली चालें तो अब चलेंगे। शाम को राकेश अपना बिरयानी का ठेला समेटकर घर की तरफ जाने लगा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। सिमरन ने पूछा, कैसा गया आज का दिन? बहुत बढ़िया गया आज का दिन। गांव वालों को बहुत पसंद आई हैदराबादी बिरयानी। लेकिन उससे क्या पता था, उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है।
अगली सुबह राकेश की आंखों में चमक थी। ठेले पर कल लगी भीड़ ने उसकी मेहनत पर मुहर लगा दी थी। अब उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने अपना ठेला सजाया और बिरयानी को पकाने लगा। उसकी बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। तभी उसके पास तीनों पुराने बिरयानी वालों में से 2 बिरयानी वाले आए। अरे राकेश भाई, जरा इधर आओ, बात करनी थी। बोलो भाई, क्या बात है? अरे कुछ नहीं भाई, तुम्हारी बिरयानी ने पूरे गांव को दीवाना कर दिया है। हमारे बिरयानी के ठेले पर अब कोई नहीं आता, सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ? क्या मैं किसी को काम पर रख लूं? मैं अकेला बड़ी मुश्किल से कमा पाता हूँ। दोनों ने बनावटी मुस्कान देकर कहा। ठीक है राकेश, जैसा तुम ठीक समझो। चलो हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। राकेश को क्या पता, उसी वक्त तीसरा बिरयानी वाला पीछे से आकर उसकी बिरयानी में एक चूहा डालकर चला गया। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका साथी वहां पहुंचे। अरे राकेश, तेरी बिरयानी के बहुत चर्चे सुने हैं। आज हम भी चखेंगे तेरी हैदराबादी बिरयानी। जी मुखिया जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा क्या जिंदगी भर याद रहेगा। उसने तेजी से एक प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी रायते के साथ परोसा और सामने रख दिया। मुखिया ने बड़े मजे से 2-3 कोर खाया और फिर उन्हें प्लेट में एक चूहा दिखा। मुखिया गुस्से से भड़क पड़े। राकेश, तू गांव वालों को ऐसी गंदी बिरयानी खिलाता है, शर्म नहीं आती तुझे? आज से तू गांव में ठेला नहीं लगाएगा। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये चूहा कहाँ से आया। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। मुखिया और उसका साथी वहां से गुस्से में चले गए। राकेश के चेहरे पर निराशा छा गई। वो धीरे से बड़बड़ाने लगा। जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ हुई है। जरूर उन्होंने ही किया है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। राकेश का ठेला बंद था। वो अपने घर में सोच रहा था, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी मेरी। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों बिरयानी के ठेलों वालों में से 2 के ठेलों पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं था। राकेश को ये देखकर एक उपाय आया। वो सोचने लगा, यही मौका है, मैं इससे लालच देकर सच्चाई सामने ला सकता हूँ। वो सीधा उस आदमी के पास गया। वो उसे देखकर चौंक गया। अरे राकेश, तू यहाँ? सुना था तेरा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बता, तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा, बाकियों के ठेले पर तो लाइन लगी है। क्या पता राकेश, कल तक तो सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके दीवाने हैं। क्या तू सच में मुझे सिखाएगा? बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरी बिरयानी में चूहा डाले थे। अगर तू मुखिया जी के सामने सच्चाई कबूल कर लेगा तो मैं तुझे हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा, अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद सीखने मिलेगा। ठीक है राकेश, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों सीधे मुखिया के घर गए। वो ठेले वाला बोला, मुखिया जी, राकेश बेगुनाह है, हमने ही मिलकर उसकी बिरयानी में चूहा डाले थे, गलती हमारी थी। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया? ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने राकेश की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और राकेश, आज से तू ही गांव में बिरयानी का ठेला लगाएगा। तेरी बिरयानी का स्वाद गांव को मशहूर करेगा। धन्यवाद मुखिया जी, मैं आपका आभारी हूँ। अगले ही दिन राकेश ने फिर से अपना ठेला लगाया। इस बार भीड़ पहले से कहीं ज्यादा उमड़ पड़ी और उसी पल
पूरे गांव ने उसे एक नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया, हैदराबादी बिरयानी वाला राकेश।